यूपीएससी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं दोस्तों, अब सोशियोलॉजी प्लस करेंगे। एक ना चीज़ है यहाँ पर, सोशियोलॉजी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ना ये एक कन्फाइंड एक छोटा ऑप्शनल है, लेकिन उससे बड़ा एडवांटेज है ना जिसको अभी बहुत बच्चे यूज नहीं कर पा रहे, वो ये है कि ना सोशियोलॉजी सिर्फ सोशो तक सीमित नहीं है, उसके बहुत से एस्पेक्ट जाते हैं जीएस में। जीएस में यूज करेंगे में एक नया बैच, एक नए तरह से सभी बैचेस में इंट्रोड्यूस होने वाला है हमारे सोशियोलॉजी के, वो है सोशो प्लस। ऐसे ना बच्चे हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो कि स्लीपी का कंटेंट यूज कर रहे थे, टॉप मार्क्स निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही स्लीपी के कंटेंट से यहाँ वहां हुए नंबर ड्रॉप हो गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि यहाँ वहां जाने के लिए आपको क्या जो प्रॉब्लम ये आती है कि जीएस में कैसे यूज करूं ये वो एटसेट्रा। सोशो में तो आप एकदम टॉप लेवल कंटेंट कवर करते हो मेरे साथ, लेकिन जीएस के लिए यहाँ वहां जाना पड़ता है। तो क्यों जा रहे हो जीएस में यहाँ वहां? पहली बात तो स्लीपी की टीम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशो के बहुत से टॉपिक्स डायरेक्ट ओवरलैप में हैं जीएस के साथ। मैं आपको अपने सोशियोलॉजी के मॉड्यूल में उन टॉपिक्स को कवर करवा रहा हूं, तो सोशियोलॉजी प्लस मॉड्यूल लेकर आ रहा हूं। अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो मैं बताऊंगा कि क्या करना है आपने, लेकिन अगर आप अभी एनरोल्ड नहीं है तो सोशियोलॉजी प्लस में ही अब आपके सभी की एडमिशन होने वाली है, क्योंकि रैंक निकालना एक मकसद है। सोशियोलॉजी में आप सब स्लीपी के साथ जुड़ जाते हैं, एक्सेल करते हैं, टचवुड गॉड हैज बीन काइंड, हम बहुत मेहनत करते हैं। सोशो में हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे ना सिर्फ सोशो में टॉप करते हैं, इंटरव्यूज में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेमवर्क, ये माइंडसेट मैं प्रोवाइड करता हूं क्लासेस में कि आप इंटरव्यूज में भी पीछे नहीं रहते। अब ये साल दर साल प्रूव हो रहा है हमारी क्लासेस के बच्चे जो कि टॉप मार्क्स लेकर आते हैं इंटरव्यू में। तो इसीलिए ना कोई भी चीज यहां पर हमने किस्मत के सहारे ऐसे नहीं छोड़ना, मेहनत करके जाएंगे, चाहे वो सोशो हो चाहे वो जीएस हो। जो ओवरलैपिंग टॉपिक है सोशो में, अगर आप मेरे साथ पढ़ने आए हो, ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, तो वो मैं आपको जो करवा कर कंप्लीट करवा के एग्जाम में कैसे हमने मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, कैसे सोशो में तो नंबर आपके सभी के 300 आने शुरू हो गए बहुत बच्चों के ना। सोशो में 300 का आंकड़ा हिट कर लेते हैं हम, जीएस में 500 हिट क्यों नहीं हो पा रहा? 1000 में से 500 है ना, यूपीएससी नंबर नहीं देता, 480 490 इस रेंज में जा रहे हैं, 500 हिट कर सकते हैं क्या? कोशिश करें, कोशिश करें 500 की। तो क्या फ्रेमवर्क्स लगेंगे, क्या आइडियाज लगेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से उस एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दे, कोशिश करते हैं, है ना। इसीलिए मैं चाह रहा हूं यहाँ पे सोशियोलॉजी प्लस में आपको जो यहाँ पे साथ लेके चलना। सिंपल सी बात है कि ना प्लस मॉड्यूल में सोशियोलॉजी को यूज करके अपने पूरे के पूरे एफर्ट को, जो जीएस का हमारा मेंस का एफर्ट है, उसको ऑर्गेनाइज करना है ना। आने वाले टाइम में 27 28 29 जब भी अटेम्प्ट दोगे, तो 26 में अगर मेंस के लिए मैं अलग लेके आऊंगा, बात अलग है। 27 28 29 ये फाउंडेशन मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, सोशो प्लस कैसे हेल्प करेगा एक बार देखो। सोशो ना बहुत सारी, जो आप सोशो पढ़ते हो, ये सोशो ना आपकी जीएस में डायरेक्टली यूज होती है। सोशो जो भी आप पढ़ते हो ये जीएस में यूज होती है, लेकिन ना बहुत से बच्चों को ना ये पता ही नहीं है कि यूज कैसे करूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां देखो, डायरेक्ट ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं जो हम सोशो में पढ़ते हैं, हमें जीएस में दिखते हैं। हम उसको यूज करें तो हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी सोशो वालों को, जैसे प्रोटेस्ट मूवमेंट है कॉलोनियल पीरियड के, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन के, अर्बन ज्योग्राफी, है ना, सोशल इश्यूज तो पूरा ही कंप्लीट है, सोशो से बोरोड है। देन जीएस2 में एनजीओज एसएचजीज, ये मुश्किल टॉपिक मानते हैं, वेलफेयर वाले टॉपिक्स बच्चे यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, सोशल वालों के लिए एडवांटेजियस है ये। कैसे इसका एडवांटेज और लेंगे, मैं आपको इसी मॉड्यूल में चाहता हूं सभी को प्रोवाइड करना, एक बार समझ के देखो। वेलफेयर स्कीम्स की बात, वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात होती है ना। देन डेवलपमेंट, कैसे सोशल सेक्टर स्कीम, हेल्थ, एजुकेशन की बात करें, पॉवर्टी, हंगर, है ना। जीएस2 के टॉपिक्स में से दीज आर द टॉपिक्स। देन जीएस3 में आपको पता है कि सिर्फ हमने इकोनॉमिक, जो अगर इकोनॉमी बढ़ा के क्या होगा, डेवलपमेंट करनी है ना, डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स उसकी बात होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है। देन एक्सट्रीमिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी को समझ के देखो, एक्सट्रीमिज्म जहां जहां पे प्रॉस्पेरिटी आती है वहां पे एक्सट्रीमिज्म कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सरकार बहुत कोशिश करती है डेवलपमेंट लेकर आए ताकि एक्सट्रीमिज्म कम हो जाए। डेवलपमेंट तो सोशियोलॉजी का टॉपिक है सर, यूज करना है हमने डायरेक्टली। देन साइंस, टेक, सोशल चेंज किस तरह से आता है, ये स्टैंडर्ड टॉपिक यूपीएससी में बार बार देखने को मिलता है कि इसरो में इतना पैसा क्यों लगाएं, समाज की गरीबी मिटा देते हैं ना। कैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारे समाज को इंपैक्ट करती है, सोशो में चैप्टर नंबर 10 है, पेपर 1 का, डायरेक्ट यूज होता है। लेकिन सर बताओगे तो करेंगे ना, तो इसीलिए इन जगहों पर नंबर निकालेंगे हम एक्स्ट्रा। देन जीएस4 में साक्षात टॉपिक्स लिखे हुए, मैं ये मेंस के टॉपिक्स बता रहा हूं आपको, जीएस के निकाल के समझ के देखो। देन रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, देन कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन एंड केस स्टडीज। उसके बाद बात यहां रुकती नहीं है दोस्तों, बात यहां समझ के देखना, एस्से एक टॉपिक तो सोशियोलॉजी का दिखता है आपको, बाकी पूरे लेंथ में, पूरे टॉपिक्स में, चाहे आप जो टॉपिक 1 टॉपिक 2 चूज करते हैं, फिलोसॉफिकल भी होता है, सोशियोलॉजी इमेंस हेल्प करती है क्योंकि सोशियोलॉजी खुद एक फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। देन कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, हम फ्रेमवर्क सीखते हैं सोशो में, हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे थिंकर्स पढ़ते हैं, है ना।
थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग्स मिलती हैं, बात में दम आता है, कोर्स समझने आसान हो जाते हैं। देन इंपीरिकल स्टडीज पढ़ते हैं, फील्ड वर्क के एग्जांपल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं ना सिर्फ मेंस में बल्कि इंटरव्यू में। देन डेटा इंटरप्रेट करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। सोशो में तो आप इनको पढ़ते हो, लेकिन जीएस में यूज करना भी सीख लो। इसीलिए एक छोटी सी एडिशन कर रहा हूं सोशो के अपने मॉड्यूल में, एक छोटी सी एडिशन कर रहा हूं, सोशो प्लस बना रहा हूं उसको। यहां पर सोशो प्लस में सेम जो सब कुछ मैं ही जैसे पढ़ा रहा है, मेरे लेक्चर्स मैंने ही डाले हुए वहां पर, इसमें जीएस का मॉड्यूल ऐड कर रहा हूं एक छोटा सा। जो ये टॉपिक्स हमने देखे ना ये वाले, ये सब कवर करते हुए, बहुत टाइम नहीं लूंगा। सोशो में ना हमारे जो एडवांटेज है स्लीपी का एडवांटेज ही वही है कि हमने बहुत कम समय में 125 घंटे में मैंने आपको सोशियोलॉजी का कंटेंट, सोशियोलॉजी के कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, करंट अफेयर्स, सोशियोलॉजी के पीवाईक्यूज के एनालिसिस यहां प्रेजेंट किया आपको एक मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल को फॉलो करके बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं। ना सिर्फ स्लीपी के प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके बच्चों ने कहा है कि स्लीपी का कंटेंट पढ़ लो और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे ऐसे हैं जो स्लीपी के कंटेंट पढ़ रहे थे, अच्छे नंबर निकाल रहे थे, लेकिन स्लीपी के कंटेंट बदल कर और जगहों पे गए, मार्क्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए। तो मैं आपको इसलिए चाहता हूं आश्वस्त करना, कॉन्फिडेंस देना, फेथ प्रोवाइड करना कि भाई स्लीपी के कंटेंट से टचवुड हमने बहुत मेहनत की है और राइट कंटेंट है, राइट वैल्यू फॉर टाइम है, आपके मार्क्स आते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली रेलिवेंट कंटेंट है। यूट्यूब पर लेक्चर पड़े हुए हमारे 9 साल पुराने, आज भी बच्चे यूज करके टॉप करते हैं उससे। तो जो ये मॉड्यूल है, बच्चे इसमें जब चिंता करते हैं कि अरे ये तो रिकॉर्डेड है ये वो, अरे भाई एब्सोल्युटली रेलिवेंट है, एब्सोल्युटली 100% एक एक शब्द रेलिवेंट है। अब उसमें मैं ये जीएस भी ऐड कर रहा हूं। मेरी जो स्लीपी क्लासेस की फैकल्टी जीएस की केस स्टडीज बन रही हैं अब यहां पर कि बच्चों के 100 मार्क्स इंप्रूव किए हैं जीएस में हमने। हमारे साथ बच्चे जुड़े जो कि प्री निकल रहा था लेकिन मेंस क्रैक नहीं हो रहा था, रैंक निकाले। अब आकृति की स्टोरी पढ़ना, 93 रैंक आया। 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट है यार, 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट जीएस में। ऐसे नहीं होगा बिना मेहनत के। वही सेम चीज जो हम सोशल में फॉलो करते हैं वही हम अपने जीएस में करते हैं, और बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं जो पर्सनली टीचर उनके साथ जुड़ता है यार, जो टीचर वहां पे एफर्ट लगाता है। तो वो इसीलिए सेम चीज यहां पर जो सोशो में जो हमारे जो ओवरलैपिंग टॉपिक हैं जीएस के साथ, मैंने अपनी जीएस की फैकल्टी को कहा कि मुझे ये टॉपिक्स सोशो के पर्सपेक्टिव से चाहिए। हम टू एंड फ्रो कि उन्होंने कुछ कंटेंट में जो मैं टॉपिक उनको दिए, उन्होंने मुझे कंटेंट दिया, कंटेंट में मैंने सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट डाले कि सोशो में तो मैंने सर कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है, इसको मैं जीएस में कैसे यूज कर सकता हूं इन टॉपिक्स पे। हमने इस पे नोट्स बनाए, नोट्स बना के अब रिकॉर्डिंग शुरू करी, अब रिकॉर्डिंग शुरू करके अपने बैच में मॉड्यूल में डाल रहे हैं, है ना, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ सोशो तक सीमित ना रहें, जीएस में भी इंप्रूव करना शुरू करें। एंड विद टाइम आपको समझ आए बात कि स्लीपी की जीएस की फैकल्टी की जो पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ्स हैं क्या, क्यों वो मार्क्स ऐसे ऐसे इंप्रूव करवा देते थे रैपिडली। तो इसीलिए एक सिंपल आइडिया, सोशो को सिर्फ सोशो तक सीमित ना रख के हम उसका यूज करेंगे और जगह भी, जो आप अभी तक करते आए, लेकिन मैं आपको पुश करूंगा कंटेंट देकर, आपको सोचवाने पर। आई विल मेक यू थिंक, आई वांट यू टू थिंक। सोशो को जीएस में यूज करेंगे हम, सोशो को ग्रेजुअली आपका ना फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड होते रहेंगे, आप अपने इंटरव्यूज में भी यूज करते हो, वहां तक पहुंचना जरूरी है पहले, है ना। तो इसलिए मैं अगेन रिपीट करता हूं, जीएस मेंस में 500 नंबर का कोई अभी रिकॉर्ड तोड़ना है, लेट अस ब्रेक इट, लेट अस अटेम्प्ट टू ब्रेक इट। 500 नंबर लेकर आते हैं ना यार जीएस मेंस में, क्यों नहीं आ सकते, है ना। आप बोलो कि 480 तक यूपीएससी रोक देता है ये वो एक्सेट्रा, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, रोक सकता है। लेट अस पुश हार्डर, है ना। हम फ्रेमवर्क्स बनाते हैं, एफर्ट करते हैं, आंसर्स लिखते हैं, चेक करते हैं, फीडबैक लेते हैं, जुड़ो मेंटर्स के साथ, मेंटर्स से लो जो आप सारी के सारी जो अंडरस्टैंडिंग, एंड बनाओ बेटर आंसर्स। जब 100 नंबर इंप्रूव हो सकते हैं हमारे और टॉप रैंक्स हम निकाल सकते हैं, इतने सारे बच्चों के स्लीपी में आज रैंक कैसे हैं, है ना। एफर्ट करते तो ही आते हैं, कंटेंट की पावर है, मेंटरिंग की पावर है, दिशा दिखाने की पावर है, बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे एफर्ट करते हैं, रैंक निकालते हैं। सेम चीज करते हैं सोशो के कंटेंट को जीएस के साथ, यहां पर जो जीएस में ओवरलैपिंग टॉपिक्स है सोशो को यूज करेंगे, और इसीलिए एवरी ओवरलैपिंग टॉपिक पे बना देंगे, डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, सोशो की एप्लीकेशन बढ़ती है और आंसर्स बेटर बनते हैं। और जीएस ऑप्शनल में जो हम बोलते हैं ओवरलैप, फाइनली उसका फायदा उठाओ यार, उसका फायदा उठाओ। तो ऑलरेडी अगर एनरोल्ड हो, मैं आपके सभी के बैचेस में जो जिसकी अभी वैलिडिटी पेंडिंग है, 2026 के हो चाहे बैच, चाहे 27 के बैच हो, उन सब में मैं बिना किसी कीमत के ऐड कर रहा हूं इनको, बिना किसी कीमत के इनको ऐड कर रहा हूं मैं, कोई यहां पे एक्स्ट्रा रुपया नहीं है। लेकिन अभी जो बैच चल रहा है, हमारा बैच ऑन है, उसी तक ही ये वैलिड है कि ये फ्री वाला, उसके बाद स्लाइटली प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे, स्लाइटली, क्योंकि चीजें ऐड होती हैं, उनकी कॉस्ट ऐड हो जाती है, तो दैट्स इट। तो स्लाइटली प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे जैसे चार्ट भी लगा दिया कि
चीजें हैं, स्लाइटली प्राइसेस रिवाइज हैं तो वो हो जाएंगी, लेकिन हर वक्त कोई ना कोई डिस्काउंट कूपन चल रहा होता है, आप उसको यूज करें, अभी भी चल रहा होगा, हम श्योर डिस्काउंट कूपन चलता है, तो जो ये प्राइसेस दिखती हैं हमें ऑलरेडी, इससे थोड़ा स्लाइटली हमें लोअर प्राइसेस पे चीजें मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि मेंस को एस करना है, आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है। सोशो आपका एसेट है, इस एसेट को सिर्फ हम सोशो तक अब सीमित नहीं रखेंगे, इसको जीएस में यूज करेंगे, जीएस में ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं उसमें यूज करेंगे, सोशो को प्लस बनाएंगे। मैं अपने मॉड्यूल्स में अब वो टॉपिक्स, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, और हमारे सोशो की जो ब्यूटी ही यही है, स्लीपी क्लासेस की ब्यूटी यही है कि कन्फाइंड तरीके से पावर पैक्ड चीजें मिलती हैं। तो सोशो के मॉड्यूल में अब आपको सोशो नहीं प्लस चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें जो जीएस की हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए पीछे, उन पे लेक्चर्स, है ना, 10 से 12 घंटे में चाहता हूं ऐड करना आपकी लाइफ में, दैट्स इट, ताकि मार्क्स इंप्रूव हो। करने का तो यार 20-20, 50-50 घंटे पढ़ा दो, लेकिन राइट 10 से 12 घंटे की एडिशन होने वाली है। ऐसे का वहां पे एक लेक्चर होगा, कैसे सोशोलॉजिकली जो हम आपके सोशो के कंटेंट को कैसे यूज करें ये समझेंगे। एंड रैंक लाना है यार दोस्तों, टॉप रैंक लाना है। मैं इसलिए चाहता हूं कि आप अगर साथ जुड़ रहे हैं तो रैंक के लिए साथ जुड़े। जस्ट हम कोई नॉलेज गैदर कर रहे हैं वो एटसेट्रा, ठीक है, नॉलेज गैदर होगी, लेकिन उसको हमने रैंक में यूज कैसे करना है, रैंक में तब्दील कैसे करना है, उसमें जुड़ता है। तो ये राइटफुल मीनिंगफुल एक आइडिया भी होगा हमारी एसोसिएशन का, और इसलिए मैं आपको चाह रहा हूं बताना कि अब सोशो नहीं दोस्तों, सोशो प्लस करेंगे। सोशो तो कर ही रहे हैं, है ना, जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मॉड्यूल है वो तो है, कंप्लीट है, उसमें बस थोड़ी सी चीजें ऐड कर रहा हूं ताकि सोशो को डाइवर्स जगह पे यूज करो। साथ जुड़ो। अभी ये जो मॉड्यूल चल रहा है हमारा, जो बैच चल रहा है, इसमें तो ये अभी किसी कीमत पे एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो रहा है। इसके बाद थोड़ी स्लाइड प्राइस रिवीजन होगी, इट इज माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू, हालांकि प्राइस रिवीजन होंगी तब आपको, जैसे हम हमें कॉल करते हैं वो एटसेट्रा, आप देखते हैं कि पहले प्राइस ये था अब कैसे हो गया, क्योंकि सोशो प्लस कर देंगे अब। ठीक है दोस्तों, तो बस यही मैं चाह रहा था बताना आपको कि एफर्ट कर रहे हैं तो एफर्ट का मल्टीपल यूज क्या बना सकते हैं, करते हैं ना यार। जीएस वास्ट होती है, बहुत एक्स्ट्रा होती है, लेंदी होती है, टेक्स टाइम, है ना, और कई बार ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, फ्रेमवर्क्स नहीं आ पाते, सब चीजें को इकट्ठे दिमाग में रख के, है ना, यही तो चीजें समझते हैं टीचर, आपके मेंटर्स यही तो समझते हैं, तभी तो मेंटर्स बेटर आपको गाइड कर पाते हैं। सही तरीके से समझेंगे, रैंक निकालेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिटेड चीज को ज्यादा तरह से कहां यूज कर सकते हैं ये सीखेंगे यार, है ना। यही स्लीपी की खासियत भी है, इसी कारण से स्लीपी वेल नोन है, और इसी कारण से टीम का आइडिया, टीम एकदम अलाइंड रहती है यही चीज पर, कन्फाइंड तरीके से ज्यादा कैसे आउटपुट निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, एंड आई विल सी यू इन द बैच।